के फ्रेम्स के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है जो कि हम डोर के फ्रेम्स की जगह, विंडो के फ्रेम्स की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या एडवांटेज सबसे अच्छी होती है कि यहाँ पर जैसे इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्ट है वहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो है आपकी टर्माइट की, जिसमें कि क्या हो जाते हैं कि लकड़ी के जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो सालवुड यूज़ कर लें, चाहे वो शीशम वुड यूज़ कर लें, चाहे टीक वुड यूज़ कर लें, या फिर आपकी जमुई की लकड़ी यूज़ कर लें, कपूर साल यूज़ कर लें, मलेशिया साल यूज़ कर लें, और जो वैरायटी ऑफ मटेरियल जो आते हैं, स्पेशली वुड जो बात करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारे पास में लकड़ी जो है वो टर्माइट उसे खा कर ख़त्म कर देती है। क्योंकि जो टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो जो टर्माइट का जो फूड होता है वो होता है सेलुलोज, और सबसे ज़्यादा सेलुलोज वाला जो फाइबर पाया जाता है वो आपका वुड के अंदर में पाया जाता है। तो आज मैं एक आपको डिफरेंट मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं, आजकल काफ़ी प्रचलन में आना शुरू हो गया है इसी चीज़ को देखते हुए। तो वो एक जो स्टोन की फ्रेम्स, तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास में एक लगा हुआ फ्रेम है। इधर की तरफ में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फ्रेम हमारा लगा हुआ है, ये स्टोन का फ्रेम लगा हुआ है। अब ये किस तरीके से कटता है, कैसे बनता है, और उसके बाद में इसे फाइनली कैसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, वो मैं आपके बारे में बता देता हूँ। ये वाली जो स्टोन है हमारे पास में, ये जोधपुर स्टोन है, ये वाली जो बात कर रहे हैं। अब इसमें जो प्राइमरी टूल्स होते हैं वो हमारे पास में एक तो कटर होता है, जो ये ग्राइंडर की तरीके से होता है, कुछ जहाँ पर छोटी मोटी कटिंग करनी होती है तो इसमें ये ब्लेड्स लगते हैं, डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं जो कि कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से इसे ऑपरेट करा जाता है और यूँ चलाया जाता है। और दूसरी होती है जहाँ पर हमें कुछ डेप्थ को मैनिपुलेट करना होता है, ये होता है, जनरली आपने देखा होगा ये टाइट कटर की तरीके से यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो चौखट है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, हम उसे फाइनली कटिंग करने के बाद बनाया जाता है। तो कामिल हमें बताएंगे कि ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर में ये डिफरेंट ये ब्लेड लगाते हैं। तो सबसे पहले आप ये कटर से एक कटिंग करके हल्का सा दिखा दीजिए, यहाँ से एक हल्की सी कटिंग करके दिखा दीजिए कि किस तरीके से हम एक जो ये रिबेट की कतार बनी है कैसे बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से अपनी असेंबल कर रहे हैं इसके ऊपर का, ग्राइंडर के ऊपर में कटर को। यही सेम ग्राइंडर क्योंकि हम बॉडी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका स्मूथनिंग के काम आता है। सबसे पहले जो रफनेस होती है उसे थोड़ा स्मूथन आउट करता है, फिर उसे लेटर ऑन फाइन ट्यून करता है। और इसमें हमारे पास में ये जो ब्लेड दिख रहे हैं, देखिए इस तरीके से इस पर नंबर लिखे हुए आते हैं। ये लिखा हुआ 46 नंबर, ये लिखा हुआ 120। तो जितना हम ऊपर की तरफ में वो नंबर चलते चले जाते हैं वो उतना ही स्मूथन आउट होता चला जाता है। इस पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहे हैं इसमें थोड़े से एम्बॉसिंग ज़्यादा है, और ये वाले जो ब्लेड्स हैं इसमें एम्बॉसिंग कम है। साइड से काट के दिखाएंगे, ये इस तरीके से इसको बोलते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, इसको रिबेट बोलते हैं या देसी भाषा में इसको पताम बोलते हैं। तो अब ये इसके ऊपर से हमने गहराई तो कटिंग कर ली है, अब उसके बाद में साइड से हमें कटिंग करनी है। तो तो अब आपको दिख रही है कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस में अंड्यूलेशन है, यहाँ पर ये सरफेस नीची है और ये सरफेस ऊंची है। तो अब कामिल हमें इसे स्मूथ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से एक सेम लेवल पर हम ग्राइंडर की हेल्प से वो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा मटेरियल है, हम काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रहे हैं, और हमें जो क्लाइंट्स ने भी एक इनपुट्स दिए हैं वो ये दिए हैं कि इसको मतलब वेदर के रिस्पेक्ट में इसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है,
किसी भी तरीके का। बट हाँ, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूर है कि इसको पानी से ज़रूर बचाव करना चाहिए, पानी से, क्योंकि हल्का सा पोरस नेचर होता है इसका, तो अगर पानी इसके अंदर में चले जाएगा तो जैसे पता है स्टोन हमारे पास में पानी लेते ही इसके ऊपर में सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो एक इसके लिए ज़रूर दिक्कत है। परंतु उसके अलावा टर्माइट के रेस्पेक्ट में और परफॉर्मेंस के रेस्पेक्ट में हमें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कतें इसमें अवेलेबल नहीं हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे स्मूथन आउट किया जाता है, कि इसे चिकना कर सकते हैं। देखिए एक तरीके से ना हमारा लेवलिंग हो गया है इस चीज़ का, और इसे अगर और फाइन करना है हमें तो हम इससे और छोटे ग्राइंडर वाले नंबर से लेकर इससे 46 नंबर जो ये दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद में 120 से दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ और स्मूथन आउट होते इस तरीके की हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। बिल्कुल आप देखें तो फील हो रही है इसे, बिल्कुल एकदम जैसे पत्थर की घिसाई करने के बाद हो जाती है वैसे हो जाती है। अब जब ये पूरा का पूरा आप सिस्टम बना लेते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि इसकी जो बैक वाली सरफेस है, उसके पीछे वाली जो सरफेस है, उसके ऊपर में हम सीमेंट मोर्टार लगाते हैं, सीमेंट मोर्टार का पूरा पेस्ट लगाते हैं, और उसको फिर यहाँ पर जब नीचे वाला, सबसे पहले अगर आप विंडो लगाना शुरू कर रहे हैं तो ये नीचे वाला मेंबर फिक्स किया जाता है, उसके नीचे देख रहे होंगे आप ये पूरी की पूरी सीमेंट मोर्टार की लेयर लगती है, और उसके ऊपर फिर ये लेवल कर लिया जाता है, जो आपके स्पिरिट लेवल होता है, स्पिरिट लेवल से इसे लेवल कर लिया जाता, या फिर अगर आपने वाटर लेवल से निशान लगा रखे हैं तो वाटर लेवल से निशान लगा लिया जाता। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, ये वर्टिकल एलिमेंट की फिक्सिंग होती है। सेम वे वर्टिकल एलिमेंट पूरा का पूरा आपका कट किया जाता है, उसके पीछे की तरफ प्लेस लगा के उससे जो आपका प्लम बॉब होती है, जिसे हम सोल बोलते हैं आपका देसी भाषा, तो सोल लगा कर खड़ा किया जाता है। इसका डिस्टेंस हर लेवल से वहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर पूरा का पूरा चेक किया जाता। उसके बाद जब ये चीज़ इंश्योर कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी 90 डिग्री हो रही है, वो 90 डिग्री हो रही है, ये पूरा का पूरा लेवल में आ गया है, उसके बाद हम सबसे टॉप वाला मेंबर फिक्स करने के लिए लगते हैं। टॉप वाले मेंबर का भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि ऊपर की तरफ में हम इसको पेस्ट लगाते हैं, और फिर उसके साथ में इसकी जॉइनरीज को इंटैक्ट करते हैं। जहाँ पर हमें ये कॉर्नर्स हैं, ये आपको जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पर हल्का हल्का सा 1 mm 1.5 mm के करीबन का हमारा गैप रह जाता जब इसे मैनेज किया जाता। तो इस चीज़ को हम वाइट सीमेंट और कलर, सेम जो इस तरीके का कलर होता है, उससे मैचिंग आउट करते हुए उससे फिलिंग कर दी जाती है। कई बार क्या करते हैं कि एरलडाइट के साथ में भी कलर को मिक्स करके लगा दिया जाता है, कई बार वाइट सीमेंट के साथ में कलर को मिक्स करके इसे लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे सामने एकदम खूबसूरत पूरा स्टोन का फ्रेम रेडी हो जाता है। आजकल ये ट्रेंडिंग मटेरियल है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात आती है इसके अंदर ना हिंजेस को फिक्स करने के लिए, यहाँ पर तो हिंजेस को ये होता है कि इसको ड्रिल से पहले आप हिंज को मार्क करके ड्रिलिंग कर लेते हैं उसमें, और जो एक वुड प्लग्स आते हैं जिसमें आपको स्क्रू को कसना होता है, तो वो सब चीज़ों को इसके अंदर में प्लग होता है, प्लग के ऊपर में आप एरलडाइट लगाते हैं और उसको होल के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो जब आप डोर शटर या विंडो शटर लेकर आते हैं उसको फिर स्क्रूइंग कर देते हैं, तो वो जैसे कि आपका वुड के अंदर प्रोसीजर होता है पूरा उसी तरीके का प्रोसीजर पूरा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसे ये वाले मटेरियल के फ्रेम्स को बिल्डिंग के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।